हेलो फेलो लर्नर्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा सही है तो आप शायद ये बोलें, ठीक है ना। लेकिन सही ये है दरअसल, और क्यों सही है वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको एक चीज तो पता है कि ए और एन ये कहलाते हैं आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स कहलाते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। उसको दा भी बोलते हैं, दी बोलते हैं। कभी बताएंगे क्यों, कब, कहां, क्या बोलते हैं। अभी यहां पे फोकस करें। तो आपको मालूम है कि जो ये आर्टिकल्स लिख लें, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन आपने ये सीखा हुआ है। ए कहां लगता है? इसके पहले लगता है ए कॉन्सोनेंट्स के साथ, है ना। जैसे आ कार, आ फोन, a table, a chair। तो आ किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ। एन किसके साथ लगता है? वाउल्स के साथ, है ना, वाउल्स के साथ। जैसे ए ई आई ओ यू, 5, है ना, ये तो पता है आपको। लेकिन यहां हमने एफ, एफ तो वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसके बाद फिर भी हमने एन क्यों लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यही है रूल, समझेंगे आप एन या ए कहां लगाते हैं? साउंड, वाउल साउंड्स के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। ये समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सोनेंट साउंड्स होना चाहिए, वाउल साउंड्स होना चाहिए। एफ को बोलो, कैसे बोलते हैं? एफ ए आता है ना उसमें, एफ, तो उसके साथ एन लगता है। लेकिन हमेशा एफ के साथ नहीं लगता, है ना। जैसे आप बोलो फंक्शन, आ फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड। आ फंक्शन, जब आप आ फंक्शन बोलोगे तो वहां पे साउंड फा का आ रहा है, फा, फंक्शन। लेकिन जब आप ये बोलोगे तो यहां साउंड ए का आ रहा है, एन एफ आई आर, है ना। ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन फंक्शन में देखिए, यहां साउंड क्या आ रहा है? ए, एफ। यहां फंक्शन में फ, तो आ फंक्शन एन एफ आई आर, ठीक है ना। अब आप देखिए कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से लेटर्स होते हैं जिनमें जो होते तो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें साउंड्स किसका आता है? वावल का आता है, ठीक है ना। तो ये लेटर्स होते हैं एफ, एच, एल, एम, एन, एस। ये इनमें वाउल साउंड्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनसे कुछ हम शब्द बनाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां ए लगना है कि एन लगना है। इनको देखते हैं। एम एल ए, एम एल ए किससे शुरू हो रहा है? एन से। तो यहां आप क्या लगाओगे? एम एल ए किससे शुरू हो रहा है? ए से, तो एन एम एल ए। पर मास्टर किससे शुरू हो रहा? म, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, आ लगा दिया। लाइकवाइज यहां देखिए एन एम पी, एन एच आर मैनेजर, एन एच आर। लेकिन यहीं पे आप लगा दो, यदि यहां पे लगा दो आप हॉर्स, आ हॉर्स, तो जब आप आ हॉर्स लगाओगे तो वहां पे आ लगेगा, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है? हॉर्स का। लाइकवाइज एन एलईडी बल्ब, एन एलईडी। लाइकवाइज एन एस एस सी एग्जाम, आ एस एस सी एग्जाम नहीं होगा, एन एस एस सी एग्जाम। आ सी, बिकॉज यहां साउंड सा है, यहां पे एस एस सी ए से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि कहां पे कॉन्सोनेंट्स होने के बावजूद हम एन लगाते हैं। एक और भी चीज होती है, कहीं कहीं वाउल होने के बाद, है ना, ए ई आई ओ यू होने के बाद भी हम ए लगाते हैं। उसके वो उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको देखिए, दो उदाहरण, यूनियन एंड यूरोपियन कंट्री। यू और ई दोनों क्या है? वाउल्स है, ए ई आई ओ यू, है ना। है तो वाउल्स, लेकिन साउंड क्या है इनके? साउंड इनके कॉन्सोनेंट्स हैं। देखो यहां पे यूनियन, या, ठीक है ना, और यूरोपियन फिर या। तो दोनों के साउंड्स क्या हो गए? या, वाई से बनता ना, या वाला वाई से बनता, इसीलिए ये क्या है? वाउल होने के बाद भी ये है कॉन्सोनेंट्स,
because their sounds are consonant. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आ. He is a union leader. It is England is a European country. ठीक है. तो कुछ चीज़ें हैं अंग्रेजी में जो बड़ी पिक्यूलियर हैं और ये सीखना बहुत ज़रूरी है. जब तक आपको सही अंग्रेजी नहीं आती आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते. और यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप सिकुड़े सिकुड़े से ना बड़े डरे डरे से आप रहते हैं, है ना. तो यू टेंड टू विड्रॉ. जैसे कछुआ होता है ना, इट विड्रॉस. तो आप यू फील विड्रॉन ऑलवेज ऑल द टाइम. एंड मे बी यू हैव एक्सेलेंट आइडियाज. Maybe you have very important points to make in a discussion or elsewhere. Maybe you have something very urgent, you know. आप कहना चाहते हैं, है ना. But because you're not sure about your grammar, because you're not sure about the choice of your words, you tend to withdraw. ठीक है ना. और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका तो नुकसान होता ही है, दूसरों का भी होता है कभी कभी. तो क्यों ना अच्छी भाषा सीखी जाए. ठीक है ना. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. थैंक यू.